तारीख़ इंसानी में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो इंसान के दिमाग को एक लम्हे में चकरा सकती हैं। इंसान को दिखने में लगता है कि शायद ये कोई माफूकुल फितरत बात है और हम इस पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद आपको कोई ना कोई ऐसा सबूत फराहम कर दिया जाता है कि आपका दिमाग उसे मानने पर मजबूर हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तैयारा जो कि एक एयरपोर्ट से परवाज भरता है और 37 साल तक गुम रहता है और फिर एक दूसरे एयरपोर्ट पर आकर उतर जाता है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? यकीनी तौर पे आपको लगेगा कि भाई ये शख्स तो शायद पागल हो गया है। लेकिन दोस्तों, सैंटियागो की परवाज 513 वो लापता तैयारा जो 35 साल बाद 92 कंकालों के साथ उतरा, इसके बारे में आज हम आप लोगों के साथ कुछ गपशप करने वाले हैं। लिहाजा इसे गौर से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये बात किस कदर तक हकीकत लगती है। दोस्तों, सैंटियागो फ्लाइट 513 एक कमर्शियल हवाई जहाज जो 1954 में जर्मनी से उड़ता है और 1989 में ब्राजील में आकर उतरता है। इसमें 92 कंकाल सवार होते हैं। मुर्दा पायलट अब भी कंट्रोल में है। पहली बार ऐसा लगता है कि यह साइंस फिक्शन से बाहर है, लेकिन कुछ सालों से ये मौजज़ाती कहानी इंटरनेट पर मुख्तलिफ चश्मकुशा सुर्खियों के साथ गर्दिश कर रही है। जैसे पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 ने 1955 में टेक ऑफ किया, लेकिन 37 साल बाद लैंड किया, और द C4 तैयारा जो कि 1955 में लापता हुआ, 37 साल बाद उतरा। 1950 की दहाई का तैयारा 92 कंकालों के साथ उतरता है, 37 और साल बाद गुमशुदा तैयारा मिल जाता है। ये जितने वाक़े मैंने शेयर किया आपके साथ, ये बुनियादी तौर पे एक ही वाक़े की डिफरेंट स्टोरीज बनाकर पेश की गई हैं। अब आते हैं गुमशुदा सैंटियागो फ्लाइट 513 की असल कहानी की जानिब। दरअसल ये गैर मामूली कहानी पहली बार एक दम बखुद खबर के तौर पर शाया हो चुकी। इसे वर्ल्ड न्यूज टेब्लॉइड के अंदर शाया किया गया था 14 नवंबर 1989 के एडिशन में, जहां एरवन फिशर नामी एक अखबारी रिपोर्टर की रिपोर्ट लापता सैंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में खाकेदार तफसीलात की तस्दीक करती है। क्या ये खत्मी खबर है या महज एक सनसनीखेज धोखा था? आइए देखते हैं। ब्राजीलियन एविएशन के हुक्काम के मुताबिक सैंटियागो फ्लाइट 153 या 513 नामी तिजारती हवाई जहाज 4 सितंबर 1954 को जर्मनी से रवाना हुआ और बहरे उकियानूस में कहीं गायब हो गया। एक बेनतीजा बड़े पैमाने पर तलाश की गई और तफ्तीशकारों को बिलाखिर ये यकीन करने पर मजबूर कर दिया गया कि तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और तमाम मुसाफिर इस अलमनाक वाक़े में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कहानी और भी दिलकश हो जाती है जब 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के पोर्टो एलग्रे के हवाई अड्डे पर मुबैना तौर पर गुमशुदा परवाज दोबारा चक्कर लगाती है और 92 कंकालों के साथ उतरती है। अथॉरिटी ने बताया कि लापता तैयारे के साथ कंट्रोल टावर का कोई राब्ता नहीं था, जो बज़ाहिर एयरपोर्ट के इलाके का चक्कर लगाकर फिर उतरा। जहाज को चेक करने के बाद दरवाजे खोलने पर हवाई अड्डे की मदद और सिक्योरिटी से सब लोग वहां पर पहुंच गए और ये सब लोग बिल्कुल हैरान रह गए कि 92 कंकालों की लाशें, जिनमें तमाम 88 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे थे। ज्यादा अजीब मंजर था कंकाल वाले पायलट का, क्योंकि दोस्तों कैप्टन मैगुएल विक्टर करी जो अपनी पोजीशन में बिल्कुल सेट बैठा था, अब भी बज़ाहिर वो तैयारे को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो डेड था। कैप्टन मैगुएल विक्ट्री की ये पोजीशन देखकर भी सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने ये भी नोट किया कि तैयारा अभी तक बेकार था, लेकिन अजीब बात है कि हुक्काम ने लापता परवाज 513 के दरवाज दोबारा ज़हूर पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि तैयारा 35 साल जहां था वो कोई ऐसी जगह होगी जिसके बारे में इंसान अभी तक नावाकिफ है। हो सकता है कि वो कोई दूसरी डायमेंशन हो। और ये भी कुछ लोग मानते थे कि सैंटियागो फ्लाइट 513 टाइम वार्प में दाखिल हो गई थी। एक गैर मामूली मुहक्किक डॉक्टर सेल्सो एटियलो ने कहा है कि सैंटियागो की परवाज 513 तकरीबन यानी सर्टेनली एक टाइम वार्प में दाखिल हो चुकी थी। इसकी कोई और वजाहत नहीं है, लेकिन लगता है कि इसके पास उसकी कोई वजाहत थी भी नहीं कि पायलट का कंकाल तैयारे को बाहिफाजत यहाँ पर उतारना कैसे मुमकिन हुआ। सैंटियागो एयरलाइंस बज़ाहिर 1956 में कारोबार से बाहर चली गई थी और इनके एग्जीक्यूटिव जो अभी जिंदा हैं, उन्होंने तबसरा करते हुए ये कहा था कि ये कोई बहुत अजीब बात है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बावजूद सरकारी
एजेंट्स ने इस अजीबोगरीब वाक़े की बड़ी पैमाने पर तफ्तीश की थी। उन्होंने तैयारे के बारे में या उनकी तफ्तीश के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। डॉक्टर इटालियो ने इन अल्फाज पर तबसरा करने से भी इनकार कर दिया कि हवाई जहाज टाइम वार्प में दाखिल हो चुका था। दोस्तों, लापता सैंटियागो फ्लाइट 513 के बारे में हमें असल में क्या मिला? हमने पहले तलाश किया। विकिपीडिया इस अजीब कहानी के लिए कोई खास बात नहीं बता रहा। चूंकि तमाम गुमशुदा और तबाह होने वाले तैयारों के बारे में काफी मालूमात हैं, लेकिन हमें वहां लापता सैंटियागो फ्लाइट 513 या पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 और DC-4 एयरक्राफ्ट की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं मिलता। और यही हमें इस सनसनीखेज खबर की कहानी की हिमायत करने वाला कोई और काबिल एतमाद जरिया मिला। इस पर बेशुमार फिल्म्स भी बनाई गईं और साथ ही साथ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गईं। टाइम ट्रेवल एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसके बारे में लोग अभी तक मुकम्मल नहीं जानते। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस तैयारे के अंदर मौजूद तमाम लोगों का इंसानों से ढांचों यानी कंकालों में कन्वर्ट होना और इतने अरसे बाद इसका इस जगह पर लैंड होना, ये साइंस की एक्सप्लेनेशन से भी बाहर है। चलिए मान लेते हैं कि अगर ये फ्लाइट किसी वर्म होल के अंदर दाखिल हो चुकी थी और फिर उसके बाद ये इतनी अरसे बाद नीचे लैंड हुई है। जब ये लैंड हुई तब इस कंपनी को बंद हुए भी तकरीबन 35 बरस हो चुके थे। तो उसके बाद भी आखिर ये जो पायलट है इस जहाज का, जो खुद भी एक ढांचे में यानी एक कंकाल में तब्दील हो चुका था, उसने इसे लैंड कैसे करवाया? और ये भी लोग सोचते रहे कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे ब्राजीलियन गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, दुनिया भर से बड़े बड़े साइंसदान और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स इस प्लेन की हकीकत जानने के लिए कोशां थे। कोशिशें कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन निकाली जाए, लेकिन कोई भी बंदा इसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन ढूंढ कर नहीं ला सका। दोस्तों, इस हवाले से कुछ लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करने की भी कोशिश की और इसके बारे में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन लोगों ने केसेस भी फाइल किए कि उनके जो लोग मरे हैं, हो सकता है कि किसी साइंटिफिक तजर्बे के अंदर उनको इन्वॉल्व किया गया हो और इसी वजह से वो मर गए हों, लेकिन अदालतों ने उनके केसेस को भी थ्रो आउट कर दिया। दोस्तों, इसी तरीके से एक और भी जहाज है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस जहाज के तमाम लोग बिल्कुल सही सलामत उतरे और वो भी तकरीबन एक दहाई के बाद उतरा था। लेकिन उस पर एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसे आप तमाम लोग देख सकते हैं। उस नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में भी यही दिखाया जा रहा है कि जहाज परवाज भरता है और फिर तकरीबन एक दहाई तक वो जहाज गायब रहता है और फिर दोबारा उतरता है और उसके अंदर से लोग भी उतरते हैं। जब उनसे बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई हम तो उसी टाइम पे उतरे हैं जिस टाइम पे उतरना था, यानी जिस जगह से हम उड़े हैं और जहाँ पे आके उतरे हैं ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतने अरसे तक जब गायब रहे तो जहाज उतरते साथ ही मीडिया टेंशन का बायस बन गया और उस पर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी बन गई जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज।